नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में बहार है, अब जनता की सेवा में सम्राट है। नीतीश के सपने को साकार करने का संकल्प है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सीएम कार्यालय पहुंचकर सम्राट ने पदभार ग्रहण किया और काम में जुट गए। अधिकारियों के साथ बैठक की, जरूरी निर्देश दिया। बाहर आए तो जनता को संतुष्ट करने का आश्वासन दिया। सम्राट मॉडल की चर्चा को विराम देते हुए मोदी नीतीश मॉडल पर ही बिहार में विकास को गति देने का भरोसा दिलाया। अब भले सम्राट को जनसेवा का लंबा अनुभव है, अलग अलग सियासी खेमों में खेली जाने वाली कुश्ती में खम ठोक अच्छे अच्छों को पछाड़कर आज बिहार की सियासत के सम्राट बन गए हैं। कई खेमों में खेलने वाले सम्राट ने बीजेपी की विचारधारा को आत्मसात कर पार्टी नेताओं का भरोसा जीता और दिग्गजों के रहते हुए भी ड्राइविंग सीट पर बिठाए गए। सम्राट के मुख्य सेवक बनने से बिहार में 2 दशकों के शासन संचालन का चेहरा बदला है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि अब बिहार में और क्या क्या बदलेगा। सवाल का जवाब लेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। जेडीयू की ओर से पक्ष रखने के लिए कृष्णा पटेल जी हैं, आरजेडी की ओर से मधु मंजरी जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा जी, चेहरा बदला है और क्या क्या बदलने वाला है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नवगठित सरकार को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते थे कि इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद महान आत्माओं का निवास रही है। उस महान आत्मा, उस महान जनसेवक, महान समाज सुधारक का नाम है नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार में जिस प्रकार से सभी वर्गों को महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को, छात्र युवाओं को और बिहार में जो एकता न्याय के साथ जो समावेशी विकास का मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया और बिहार में विकास की जो चौमुखी धारा बहाया वो अलंघनीय है, अद्वितीय है। और इस प्रकार का जो काम नीतीश कुमार कर दिए हैं, ये नई सरकार के सामने एक बड़ी जिम्मेवारी है कि न्याय, एकता, न्याय और विकास जो समावेशी विकास हुआ है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इस जिम्मेवारी को आपको निर्वहन करना होगा और एक चुनौती भी होगी। चुनौती जरूर होगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनौती से सम्राट चौधरी कैसे पार पाते हैं। और एक पहलू ये भी है कि उनके लिए ये आसान होने वाला है रास्ता, क्योंकि नीतीश कुमार के संरक्षण में ही सरकार चलेगी, ये सम्राट चौधरी भी स्पष्ट कर चुके हैं। उनके मार्गदर्शन से सम्राट चौधरी का आगे का सफर सुहाना हो सकता है, क्योंकि बाहर लाने वाले नीतीश कुमार हैं। मधु जी, काफी कुछ बदलेगा, लेकिन नीतीश कुमार की जो पहचान है शासन संचालन की, जीरो टॉलरेंस, विभिन्न मुद्दों को लेकर, त्वरित न्याय को लेकर, वो कुछ नहीं बदलेगा, क्या लगता है? दीपक जी, देखिएगा कि जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को चलाएं, नो डाउट कि पहला जो 5 साल था वो बहुत ही बेहतरीन था, उसको जीरो टॉलरेंस बोल सकते थे। लेकिन लास्ट में अब धीरे धीरे आते आते अभी ऐसा हो गया कि बिहार में पुलिस का जो इकबाल खत्म हो गया। कहीं ना कहीं लोगों को जब जो भरोसा था पुलिस पे, ये सब चीज बहुत ही गड़बड़ हुआ है। उम्मीद करते हैं कि बिहार, सबसे पहले बात कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई कि वो मुख्यमंत्री बने हैं। और हम उम्मीद करते हैं, पूरा बिहार उम्मीद करता है कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए वो सम्राट चौधरी जी करेंगे। क्योंकि बिहार के लिए जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, तब से वो लगातार बिहार को स्पेशल पैकेज मांगते रहे, स्पेशल राज्य का दर्जा मांगते रहे, बाकी और सारी जो चीजें हैं उस पर वो मांगते रहे। लेकिन केंद्र से जो है सहयोग नहीं मिला बिहार को। तो अब केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, वहां भी प्रधानमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री। तो अब मुझे उम्मीद है, बिहार को उम्मीद है कि अब केंद्र से सहयोग मिलेगा बिहार को। बिहार में उत्थान में केंद्र की भूमिका होगी। जो स्पेशल पैकेज के दर्जा, यहाँ तक कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने की बात होती। इलेक्शन से पहले इन्होंने वादा किया था कि फैक्ट्रियां लाएंगे, नॉलेजमेंट पार्क लाएंगे, जो भी बिहार के उत्थान के लिए काम करे, बिहार का जीडीपी बढ़े, बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही हो, बिहार में बिना पेपर लीक का एग्जाम हो, इस तरह के काम सम्राट चौधरी जी कर पाए, ये बिहार क्या उम्मीद है। क्योंकि आज तक जो है नीतीश कुमार जी ने वही काम किया जो बिहार लेवल पे वो कर सकते थे। लेकिन केंद्र से आने वाले सुविधा
से कहीं ना कहीं बिहार जो है हमेशा सौतेलापन झेलता रहा है और अभी भी झेल रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब ये नहीं झेलना चाहिए, क्योंकि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो बिहार की जनता, ठीक है, सम्राट चौधरी जी बहुत वोकल हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन लगातार कल भी है जहां देखिएगा कि दरभंगा में एक 13 साल की बच्ची का साथ बलात्कार हो गया। जितना भी बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, ये सब पे रोक लगे, ये बिहार उम्मीद की नजर से देखता है। चलिए कृष्णा जी, मधु जी कह रही हैं वो साफ तौर पर कि अब तक केंद्र की तरफ से बिहार को जो सहयोग मिलना चाहिए था, भले ही डबल इंजन की सरकार की बात होती है, लेकिन वो सहयोग नहीं मिला था। अब चूंकि कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री है तो बीजेपी एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश करेगी और ऐसे में केंद्र से बेहतर सहयोग मिल पाएगा। तो ऐसे में माना जाए कि बिहार के विकास को रफ्तार देने के लिए जिस डबल इंजन की बात हो रही थी, उसमें एक इंजन नीतीश कुमार ही अपने बूते गाड़ी को खींच कर ले जा रहे थे, दूसरे इंजन का पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा था। जो मधु जी कह रही हैं उन्हें जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बहन जो बोली है वो अपने स्तर से बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविक है कि नीतीश कुमार जी ने तो अपनी कार्यशैली से बिहार की जितना विकास होना था इन्होंने आज तक किया, और विकास की रफ्तार में बिहार है। और उस बिहार के विकास की रफ्तार को, उसको धीमा न पड़े उसकी गति, उसके लिए जो नई सरकार बने उनके पास जिम्मेवारी है। और नीतीश कुमार ने जो विकास की लकीर खींची है, उस लकीर को और आगे ले जाने की जिम्मेवारी भी सरकार की होगी। बहन ने कहा उनकी बातें अपनी है, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी की जो बेदाग छवि और निश्चल विचार है, जिसके बलबूते बिहार की विकास की निरंतर गति दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र की भी सहयोग रही है। और हमेशा नीतीश कुमार जी बिहार और बिहार वासियों के हित के लिए, चाहे आप सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष में हो, ये हमेशा मांग उठाते रहे हैं। कहीं से इन्होंने बिहार वासियों के लिए अपनी जवान को दबने नहीं दिया है, उनके लिए हमेशा आवाज बुलंद किया है और करते रहे हैं। और यही तो अब जिम्मेवारी है, नई सरकार के पास भी यही जिम्मेवारी है कि आप नीतीश कुमार जी के जो मॉडल है विकास का, उसको कितने ऊंचाई पर ले जाते हैं। और बिहार की जनता, अभी बहन ने कहा कि सुशासन की सरकार थी, उसमें कुछ ये आ गया, कमियां आ गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की जनता सुशासन की जो सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही थी, उस सुशासन व्यवस्था में जीने के आदी हो चुके हैं। पूरी तरह से बिहार में सुशासन व्यवस्था स्थापित रहेगी और नीतीश मॉडल पर ये लगातार सुशासन व्यवस्था और विकास मॉडल चलता रहेगा। चलिए, तो कुछ मधु मंजरी जी से हम जरूर इस पर राय लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो आम धारणा है, आम चर्चा है, जो हमारे संवाददाता लोगों के बीच जा रहे थे, नेताओं के बीच जा रहे थे, पक्ष और विपक्ष के, उनकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उससे जुड़े सवाल हम दनादन कृष्ण जी आपके सामने रख लेते हैं। हम चाहेंगे कि आप उस पर क्या कुछ बदलने की गुंजाइश है, या फिर जो पहले से नीतीश कुमार प्रयासरत थे उसी को और आगे बढ़ाने की जरूरत मात्र है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। उस पर एक तो आपके सहयोगी की छवि सख्त वैचारिक स्तर पर धार्मिक मान्यताओं को लेकर सख्त मानी जाती है, लेकिन नीतीश कुमार की छवि धार्मिक मान्यताओं को लेकर बहुत ही सहिष्णु रही है। तो उसमें क्या कुछ बदलाव की गुंजाइश दिख रही है? देखिए, नीतीश कुमार जी सदैव कहते हैं, ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख ईसाई, हम सभी इस भारत माँ के बेटा, हम सब हैं भाई भाई। तो ये जिम्मेवारी जो हमारे साथ जो गठबंधन दल के हैं, एनडीए दल के लोग हैं, उनको सबके पास ये जिम्मेवारी भी बनती है कि बिहार में जो लकीर नीतीश कुमार खींचे हैं और जो आपसी भाईचारा जो इन्होंने बढ़ाया है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। किसी प्रकार का किसी में यह अवधारणा बनी हुई है तो वो अपने दिल से निकाल दें। किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद, जो मजहबी उन्माद, ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के मॉडल पर ही काम होगी। और नीतीश कुमार जी ने हमेशा कहा है कि हम आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे, तो उनको मार्गदर्शन मिलेगा और उसका लाभ इस सरकार को मिलेगी। बीजेपी के वैचारिक सोच को लेकर मधु मंजरी जी की भी कुछ सख्त टिप्पणियां पहले भी हमारे साथ चर्चा में रह चुकी है, तो इस पर उनकी भी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहेंगे। कृष्णा पटेल जी ने कहा है कि
मजहबी मामलों पर कुछ खास नहीं बदलाव देखने को मिलेगा। बीजेपी भी नीतीश कुमार के विचारों को एक सहिष्णु समाज जो सबका सम्मान करे उस दिशा में ही आगे बिहार को बढ़ाया जाएगा। मधु जी, विश्वास है, संतुष्टि है इस बात पर? ये तो आपको जब जस्ट 15 दिन में पता लगेगा कि कौन सा नीतीश मॉडल जी कितना चलेगा। नीतीश मॉडल जी का तो मॉडल जो था वो कितना चलेगा वो तो 15 दिन में ही पता चल जाएगा। दोनों अलायंस में थे, एनडीए दोनों थी और बीजेपी, लेकिन दोनों दो विचारधारा के लोग एक साथ आकर के काम कर रहे थे। नीतीश जी का विचारधारा सेकुलरिज्म के साथ था और बीजेपी का विचारधारा किसी खास जाति से विमुख है। क्योंकि ये बोलने वाले लोग हैं वो लोग कि उनका कपड़ा पहन जो पैजामा देख करके पता बताएंगे या जो भी इस तरह का सब मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी कि जो दोनों का विचारधारा बिल्कुल ही अलग है। और अगर नीतीश मॉडल पे ही काम करना था तो फिर नीतीश जी को क्यों हटाया गया, नीतीश जी ही क्यों नहीं? और अगर उसी विचारधारा पे उसी मॉडल के तहत काम करते, नीतीश जी तो के साथ काम कर ही रहे थे। आप दोनों डिप्टी सीएम थे, आज जो सीएम बने पहले डिप्टी सीएम थे, तो वो काम तो हो ही रहा था। अगर उनको उसी मॉडल पे काम करना था, उसी धर्रे पे काम करना था, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अब बिहार में फैक्ट्रियां अभी भी नहीं आएंगी, बिहार का जो डेवलपमेंट नहीं होना है, बिहार से पलायन नहीं रुकना है, बिहार का जो मिलना था, जो भी चीज आप स्पेशल पैकेज की बात कर रहे थे वो आप नहीं देने वाले हैं। ये धारा की बात करने का मतलब कि नीतीश जी कहीं भी उस पर चलेगा। इसका मतलब बिहार जहां था अपराध में सबसे नंबर 1 पे, तो बिहार वैसा ही रहेगा। शिक्षा में सबसे फिसंडी, तो बिहार वैसा ही रहेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे फिसंडी, तो बिहार वैसा ही रहेगा। और रोजगार के मामले में बिहार सबसे पीछे, पलायन के मामले में सबसे आगे, तो क्या बिहार वहीं रहने वाला है? आप बिहार को कुछ नया नहीं देने वाले हैं। बिल्कुल। कृष्णा जी इसका जवाब देंगे। कृष्णा जी, आंकड़े पिछले साल के हैं, हमको लगता है नए आंकड़े आने पर कुछ उसमें सुधार की गुंजाइश बन रही है, लेकिन तब तक आपको इन्हीं आंकड़ों पर विपक्ष को जवाब देना होगा। जितने मुद्दे पर मधु जी अभी बोले कि बिहार पिछड़ा हुआ था, इसका जिम्मेवार कौन है? 15 साल आपने शासन किया है, उस 15 साल में बिहार को आपने क्या दिया? नीतीश कुमार जी ने तो बिहार को इतना बनाया, जिस समय आप शासन करते थे बिहारी कहने पर गलानी महसूस होती थी लोगों को। नीतीश कुमार जी ने गर्व से बिहारी कहलाने का अधिकार दिया है बिहारियों को। कभी भी लोग को शिक्षा के क्षेत्र में आप कह रहे हैं तो उस समय का बजट क्या था? उस समय का बजट क्या था और आज का बजट क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में हरित क्रांति आई है। सभी वर्गों को, बेटे और बेटियों की सुनी हाथों में कलम थमाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। आप क्या किए हैं? नहीं, कलम थमाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घोषणा पत्र में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया। मतलब कुछ हुआ है, काफी कुछ होना अभी भी बाकी है। तो कृष्णा जी, हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं ना कि जो हुआ है नीतीश मॉडल के तहत, क्या हम उसी मॉडल को अपनाते रहें और अगले 20 साल तक फिर इंतजार करें कि बिहार में बीते 2 दशकों में जो बदलाव हुआ है, अगले 2 दशक में फिर और उसका 2 गुना बदलाव होगा? हम वो 2 गुनी रफ्तार डबल इंजन की सरकार में आधे समय में क्यों नहीं हासिल कर सकते? कृष्णा जी, अब ऐसा है कि इन्होंने सलाई का खोखा बिहार को बना दिया था, उसमें एक भी तिलियां नहीं थी। विकास की चिंगारी कहां से लगेगी? नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाया संवारा और आज आधारभूत संरचनाएं ऐसी बन गई है। बिहार में आप कहीं घूम लीजिए, सड़क पुल पुलियों का जाल बिछ गया है। आप कह रहे हैं उद्योग लगाने की, तो पहले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, सामान का आवागमन का रास्ता मार्ग बनेगा, तब ना कोई कंपनी आएगी। नीतीश कुमार जी ने अपने इस 20 वर्षों के कार्यकाल में वो सारी आधारभूत संरचनाएं स्थापित कर दी है बिहार में। और रही उद्योग की बातें, तो उद्योग के सारे कॉरिडोर बन रहे हैं, औद्योगिक पार्क बन रहे हैं। कहां आप हैं? अरे बिहार में आप रहते भी हैं कि नहीं रहते? बताइए मधु जी, ये दिख नहीं रहा है जो बदलाव बिहार वासी देख रहे हैं, जो सरकार पर भरोसा जता रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि बिहार में औद्योगिक पार्क बना हुआ है, बन रहा है, कॉरिडोर तैयार हो रही है। कॉरिडोर तैयार हो रही है। आप कहां हैं?
दरभंगा वाला एम्स का जैसे दरभंगा एम्स अरे पहले इस पर आ जाइए। हमने कहा कि अरे बौद्धोगी पार बताइए ना का कब कॉरिडोर बन रही है, उद्घाटन होगा? कहाँ ये आप बताइए घूम ना के कब देखे हैं? उद्घाटन होगा? चीनी मिल कब खुलेगा? महिलाओं को रोजगार मिल रही है, महिलाएं आत्मबल चीनी मिल का बात अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस कर रही है, आत्मनिर्भर हो रही है। लोकसभा चुनाव तक आएंगे प्रधानमंत्री जी तो चीनी मिल का चाय पियेंगे, विधानसभा में तो नहीं पिए। चलिए फिलहाल वो लोकसभा विभाग में पिएंगे सीएम के ना। पास ही है, गन्ना उद्योग विभाग। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या क्या होता है। लेकिन मधु जी, तमाम बातें हो रही है, आप अब भी पुराने आंकड़े को लेकर ही सरकार पर तंज कस रही हैं। अरे भाई इनके पास आंकड़ा ही वही है ना। पूछ लेते हैं, आपके नेता भी बधाई दे रहे हैं तो वो तंज में लपेट कर ही बधाई दे रहे हैं। क्या सरकार पर जो जनता ने भरोसा जताया है उस भरोसे पर सरकार खरा नहीं उतरेगी, चाहे चेहरा कोई भी हो? मधु देखिए जी। दीपक जी, जैसे कि अब बात बोले थे, एक्चुअली में सीरियस ये बात बोलना थी जवाबदेही के साथ। पिछले 20 साल से ही इनकी सरकार है, मात्र बीच में कुछ 17 महीने और पहले कुछ महीनों की अगर बात छोड़ दिया जाए तो 20 साल से इन्हीं की सरकार है, एनडीए की सरकार है। चेहरा बदल गया, सरकार तो वही है। अगर काम करने की इच्छा शक्ति प्रबल होगी, केंद्र में भी आपको मतलब कितने 11-12 साल हो गए हैं, तो वहां आपकी सरकार थी। अगर इच्छा शक्ति प्रबल होती, अगर आप चाहते कि बिहार आगे बढ़े, बिहार के लोगों के लिए आप सोचते, बिहार के लिए सौतेला व्यवहार नहीं करते, तो 11-12 साल बहुत होता है किसी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। सिर्फ आप गुजरात मॉडल दिखा करके बिहार को आगे नहीं किया है। बिहार को और उस समय भी केंद्र में आपकी सरकार रहती थी गठबंधन दल का, तो उस समय आपका ये नजरिया क्यों नहीं था? अरे आज नीतीश कुमार जी इतना विकास की धारा बहा दिए हैं कि लोग हमेशा और उम्मीद करता है नीतीश कुमार जी से। ये बिहार का कृष्णा जी, ऐसा हुआ है। अब नीतीश कुमार नहीं है ना, उम्मीदें कैसे पूरी होंगी? सिर्फ बोलिए आप। आ रहे हैं मधु जी आपके पास, कृष्णा जी से इसी का जवाब ले लेते हैं। कृष्णा जी, अब नीतीश कुमार नहीं है ना, तो जो लोगों ने उम्मीद लगाई थी उनसे, उनकी पार्टी से, उनके गठबंधन से, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार से, वो उम्मीदें अब कैसे पूरी होंगी? ये भरोसा दिलाइए ना लोगों को। पूरी तरह से भरोसा दिला रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो संरचनाएं बिहार में स्थापित कर दी है, विकास मॉडल के लिए जो इन्होंने प्रारूप तैयार कर दिया है, रोड मैप तैयार कर दिया है, बस अब उसी रोड मैप पर इन लोगों को चलना है और बिहार की विकास की जो गाथा है वो लिखी जाएगी और पूरी तरह से विकसित बिहार बन के रहेगी। 7 निश्चय एक तरफ और दूसरी तरफ एनडीए का साझा संकल्प पत्र, दोनों पर विचार करना होगा। 7 निश्चय संकल्प पार्ट 3, जिसमें नीतीश कुमार जी ने रोजगार और उद्योग पर बल दिया है, स्वास्थ्य सेवाएं पर बल दिया है, आधुनिक शहर एवं गांव बनाने पर जोर दिया है, कौशल विकास पर जोर दिया। ये सारी चीजें 7 निश्चय संकल्प पार्ट 3 में जनता से इन्होंने जो संकल्प लिया है वो सारे संकल्प पूरे किए जाएंगे। और मैंने पहले भी कहा कि जो मॉडल नीतीश कुमार जी का स्थापित किया गया है उस मॉडल पर चलना इस नई सरकार की चुनौती होगी। नहीं, तो ये बात तो तेजस्वी भी कहते हैं ना कि हम जब कुछ महीनों के लिए साथ थे तो हमने जो आइडिया दिए, हमने जो विजन नीतीश कुमार के सामने रखा। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के संकल्प को सम्राट पूरा करेंगे, लेकिन तेजस्वी कहते हैं कि उन्होंने जो आइडियाज दिए सरकार उस पर काम कर रही है, उस पर बिहार आगे बढ़ रहा है। ये मजाक नहीं लग रहा है, ये मजाक नहीं लग रहा है। वो नीतीश कुमार जी को विजन दिए हैं। अरे भाई, नीतीश कुमार जी के विजन को देश दुनिया अपना रही है, अन्य राज्यों की सरकार अपना रही है, यहां तक कि केंद्र सरकार भी अपने नीतीश कुमार जी को आइडियोलॉजी का दूसरा कोई अपना रहा है। और नीतीश कुमार जी को भाई तेजस्वी जी जो आइडियोलॉजी दिए हैं, ये बड़ा बिहार के लिए बिहार की जनता इसको मजाक के पात्र मानेगी। आपको ये मजाक लग रहा होगा, मधु जी इसको लेकर सीरियस हो जाएंगे, जरा उनको भी सुन लीजिए। मधु जी क्या कहेंगे आप? मधु जी सीरियस लेंगे। दीपक जी, जब नीतीश कुमार जी इतना ही सारा चीज काम कर रहे थे और नीतीश जी ने विकास का मॉडल बढ़ाया, तो फिर क्या जरूरत थी किसी और को मुख्यमंत्री बनाने का? पहली बात तो ये। और नीतीश कुमार जी को, है ना, ये क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट प्लान लेकर के दिल्ली क्यों भेज दिया गया? बिहार की तो बात छोड़िए, नीतीश जी को ही पलायन करा दिया गया दिल्ली की ओर। यहाँ के मुखिया रहने के बाद अगर उन्हीं के चेहरे पे आपने इलेक्शन लड़ा था 25 से 30, अब फिर से नीतीश, और नीतीश जी को मात्र 4 महीने में ही फिनिश करने का जो आप लोगों ने काम किया है,
और फिर भी आप बोल रहे हैं नीतीश जी का मॉडल, नीतीश जी का ये, नीतीश जी का, अरे तो ठीक है, नीतीश जी ने जो किया ना, जो किया, आप बोलिए ना कि सम्राट चौधरी आगे यहाँ पे ये काम करेंगे, ये बोलने में क्या तकलीफ हो रही है? ये क्या कह रहे हैं कि सम्राट ये चौधरी बोलने में भले तकलीफ- आ गए हैं, काम नीतीश कुमार का ही करेंगे, ये कह रहे हैं ये। तो फिर जरूरत क्या था? जरूरत नीतीश कुमार जी को ही रहने दीजिए। ये जो लोगों को आप ये जो बेवकूफ बना रहे हैं, मात्र 6 महीने में ये पता चल जाएगा कि कौन किसको कितना जो समझ में आता है। एक रिटायरमेंट का क्या प्लान लेने अगले के 6 बाद महीने में क्या संभावना आप देख रही हैं मधु जी? किस बात का अंदेशा है? क्या अगले 6 महीने की जो आप बात कर रही हैं, आपने ये भी कहा कि 15 दिन में रंग रूप सरकार का, नई सरकार का दिखने लगेगा, तो क्या कुछ संभावना देख पा रही हैं? क्या अंदेशा है आपको कि अगले 15 दिन में या अगले 6 महीने में क्या दिखने लगेगा? अगला 15 दिन से लेकर के अगले 6 महीना तक नीतीश जी का इन लोग ना नाम, जिस तरह से नीतीश जी को यहाँ से उठा करके दिल्ली भेजने का काम किया, नीतीश जी का ये जो बोल रहे हैं ना कि रोड मैप और ये नई सरकार आई है, नए तरीके से काम करेगी, उनका एक अपना ऑरा है सम्राट चौधरी जी का, उस ऑरे में वो काम करेंगे और करना भी चाहिए। मैं चाहती हूँ, मैं खुद भी, मैं एक बिहारी होने के नाते, मैं एक नेता से पहले मैं एक बिहारी होने के नाते मैं चाहती हूँ कि बिहार में फैक्ट्रियां आए, बिहार में का तरक्की हो, बिहार के लोगों को बिना पेपर लीक का एग्जाम हो। अगर दीपक जी एक बात बताइए, अगर एक रोड बना देना, बिजली बढ़ा देना, अगर किसी भी पैरामीटर पे अगर किसी भी राज्य का डेवलपमेंट होता है, तो मुझे नहीं लगता कि पता भी है लोगों का डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। इसीलिए आप लालटेन युग में बिहार को रखे हुए थे। आपको इसी कारण लालटेन युग में आप रखे हुए थे कि बिजली से विकास नहीं होगा, सड़क से विकास नहीं होगा। तो आवागमन, जब कच्चा माल का आना और उत्पादन को दूसरे राज्यों में या दूसरे जगहों पर भेजना, यह आवागमन का रास्ता ही नहीं मिलेगा, मार्ग ही नहीं मिलेगा, उद्योग कैसे लगेंगे? लालटेन से। अरे लालटेन से लगेगा, बिजली ही नहीं रहेगी तो कैसे मशीनें चलेगी? नहीं, वो कह रहे हैं क्या इतना ही कर देना विकास है? सिर्फ आप सड़क बना दिए, बिजली पहुंचा दिए, तो इतना ही पर्याप्त है? 20 साल में इतना ही काम? सारे चीजें हमने कहा कि ये सलाई का डिब्बा खोखा दिए थे, उसको नीतीश कुमार जी ने सजाया सवारा। बिहारियों को दूसरे राज्य में जब जाते थे तो बिहारी कहने पर डर लगता था। हमारी सरकार आई तो इस प्रकार के अपने जो छवि से बिहार वासियों का जो मान और सम्मान बढ़ाया। आज देखिए गर्व से हर कोई बिहारी जाकर के कहीं भी बिहारी कहला ना अपना गर्व को गौरवान्वित महसूस करता है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलप नहीं होगा उस राज्य का विकास कैसे चलिए, होगा? तो कृष्णा जी ये क्या माने, मेहनत नीतीश कुमार ने की, अब नाम सिर्फ सम्राट का हो जाएगा? नहीं, नीतीश कुमार जी ने मेहनत किया है, बिहार को विकास की गति पर पूरी तरह से रफ्तार पकड़ा दिया है, और जो भी सरकार आए हैं वो काम करेंगे तो स्वर्णिम अक्षरों में नीतीश कुमार जी का नाम लिखा जाएगा। मधु जी, ये कहते हैं ना, ये सांप चला गया और ये लकीर पीटते रह जाएंगे। ये मुझे एक्चुअली मुझे नहीं पता कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं या जेडीयू के प्रवक्ता नहीं, ये जेडीयू की ओर से पक्ष रख रहे हैं। अच्छा, जी जी जी, जेडीयू की ओर से पक्ष रख रहे हैं, तो इनको मतलब मैं इनकी दर्द को मैं समझ सकती हूँ। भाई साहब, आपके साथ मेरी पूरी सिंपैथी, हमदर्दी है। जेडीयू के आज क्या हालत है, उनके कार्यालय में भी मैंने देखा कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, तो आपके साथ पूरी हमदर्दी है। और मुझे नहीं पता था, नहीं तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। जेडीयू में नहीं, पूरी हमारी हमदर्दी पूरे बिहार में उदासी है। किस तरह से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी जनता को अपने परिवार के रूप में देखते थे, तो एक जनता महाराष्ट्र में खा गई, पूरी तरह से उदास है, लेकिन विश्वास भी है। को भी खा गई। आपके साथ पूरी हमदर्दी है, मेरा पूरा सिंपैथी है मेरा। चलिए, अच्छी बात है, आप हमदर्दी व्यक्त कर रही हैं, ये शुभकामना बटोर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की छवि को जो उन्होंने अपनी मेहनत से गढ़ा है उसे बरकरार रखा जाएगा, या फिर नए सीएम अपनी नई छवि गढ़ेंगे और बिहार के विकास की एक नई रूपरेखा, एक नए अध्याय के तौर पर जोड़ेंगे, या नीतीश कुमार के सपने को साकार करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। सब कुछ जल्दी साफ होता दिखेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मधु मंजूरी जी और कृष्णा पटेल जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।